हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ में भी चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। उसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था कि फार्मूला उसका क्या होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार से कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का हमने फार्मूला देखा। ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि जो 8.1 का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था, उसको करेंगे। फिर उसके बाद से एक क्वेश्चन देखेंगे जो 2020 में यूपी बोर्ड में पूछा, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो 8.1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। ये सवाल दे रखा है। ठीक है ना। यानी इस वैल्यू को लेकर के हमको सिद्ध करना है कि क्या ये चीजें बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले काम हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे भैया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में भी लिखेंगे दिया है। क्या किया है? दिया है। दिया है। क्या दिया है भैया? 3 cot a बराबर में 4। 3 cot a बराबर में 4। और ये जो तीन भाई साहब इधर गुणा कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो क्या कर देंगे भैया? भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यानी कि cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा भैया? 4/3। और हमने एक ट्रिक पढ़ा था, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। ठीक है ना। तो ये पहला वाला जो था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा आधार बटे में लंब। यानी कि ऊपर वाला जो वैल्यू दे रखा है वो आधार है और नीचे वाला वैल्यू क्या है भैया? लंब है। ठीक है। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना। त्रिभुज बनाएंगे सी बी और यहाँ पे ए। ठीक है ना। तो लंब, सॉरी आधार, ये हुआ आधार और ये हुआ क्या भैया? लंब। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस सवाल के अंदर। दिख रहा है? चलिए यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। हम लोगों ने इस टाइप का सवाल पहले भी कर रखा है, इसलिए थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा? यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए AC का स्क्वायर निकालना है तो लिख लेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना दिया भैया? 3, 3। और AB का मान कितना दे रखा है? 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट में 3 3 9 और 4 4 16। 3 3 9 और 4 चौको 16, यानी कि ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। AC बराबर अंडर रूट में भैया कितना? 25। और 25 किसका होल स्क्वायर होता है भाई? 5 का। किसका होता है? 5 का। आप लोगों को पता है ये स्क्वायर इधर आ गया तो टोपी पहना है। ठीक है ना। 5 का होल स्क्वायर होता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 1 से लेकर के 20 तक आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? स्क्वायर याद करेंगे। 1 से लेकर के कहां तक? 20 तक। अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है ना। निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, याद रहेगा तो फटाफट फटाफट सवाल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब सिद्ध क्या करना है उसको देख लेते हैं। टू प्रूव, यानी कि क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है किस चीज के? कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के। ये चीज आप लोग को क्या करना है भैया? सिद्ध करना है। ठीक है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले ये वाला LHS वाला सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे LHS कितना दे रखा है? 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। चलिए 1/1 यानी 1/1 लिख दिए ताकि सही लगेगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लाल बट्टे कक्का से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। लंब इसका कितना, अच्छा ये वाला वैल्यू 5 है, लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस फिर से 10 दे रखा है तो 10 वाला वही वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब करेंगे तो 1/1 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा 9 और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जाएगा 1/1 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 16। जब यहाँ से ऊपर से एलसीएम लेंगे, यहाँ से ऊपर से एलसीएम लेंगे तो होगा 16, ठीक है। और इसका इसमें गुणा करते हैं तो 16 एकड़ में 16 और 9 एकड़ में 9, ठीक है भैया। चलिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम 16 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 16 एकड़ में 16 और 9 एकड़ में 9, ये 16 से 16 बाय बाय दिख रहा है ना, ये 16 से 16 बाय बाय हो जाएगा। अब बच क्या रहा है भैया, यहाँ से 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 16 और 9 कितना हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो एलएचएस का मान हमारा आया है वो 7/25 आया है। कितना आया है 7/25। अगर आरएचएस का भी मान यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का भी मान उतना ही आ जाता है तो जो ये चीज दे रखा है वो क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब करेंगे हम लोग आरएचएस। आरएचएस में क्या दिया है भैया, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। चलिए इसको करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब दिया है 3 कर्ण दिया है कितना भैया 5, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ से 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना भैया 25। जब एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, ये 16 माइनस 9 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया 7/25, यानी आरएचएस का मान भी कितना आया 25, 7/25 तो लिख देंगे, यानी कि एलएचएस बराबर हो गया किस चीज के आरएचएस के, ठीक है ना, एलएचएस बराबर है आरएचएस के। इस तरीके से अपना ये वाला सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या ये सवाल इतना टफ था, क्या ये सवाल किया जा सकता था, क्या ये सवाल किया जा सकता था, हाँ किया जा सकता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग तब तक इसको उतारिए, तब तक हम साइड हटते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया है यूपी बोर्ड में, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा बराबर कितना होगा, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे भैया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फिर से लिखेंगे दिया है, क्या किया है दिया है, ठीक है ना। दिया है में क्या दिया है भैया, साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, यानी कि फिर से अगर त्रिभुज बनाएंगे तो क्या आप लोग को ये पता है ये वाला ट्रिक लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू लंब है, ऊपर वाला वैल्यू लंब है और नीचे वाला वैल्यू क्या है भैया कर्ण है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तो यानी कि ये वाला वैल्यू 4 और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा भैया 3 आएगा, कितना आएगा भैया 3 आएगा। कैसे आएगा पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगा के हम लोगों ने पीछे बहुत सारा सवाल किया है, आप लोग उसको देखिएगा कैसे पाइथागोरस से कितना आएगा 3 आएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, 16 का स्क्वायर 4, जब इधर घट जाएगा तो बचेगा कितना 9 और 9 किसका होल स्क्वायर होता है भैया 3 का, ठीक है ना। चलिए अब सवाल अपना क्या दिया है, सवाल दिया है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा, ठीक है ना, ये सवाल है, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। चलिए निकालते हैं।
लिखेंगे 4 tan थीटा। tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार। लंब इसका कितना दे रखा भैया 3, और आधार कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 4, आधार दे रखा है 3, माइनस 5 cos थीटा। cos थीटा होगा आधार बट्टा में कर्ण। आधार दिया है 3 और कर्ण दिया है कितना 5। क्या ये चीजें आप लोग को समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए नीचे लिख रहा है सेक थीटा। सेक थीटा होता है cos थीटा को उल्टा, यानी कि k बाई ए। तो k दिया है इसका 5 और a दिया है कितना इसका भैया आधार यानी कि 3 प्लस 4 cot थीटा। cot थीटा क्या होता है tan थीटा को उल्टा, यानी आधार बट्टा में लंब। आधार हो जाएगा इसका 3 और लंब कितना हो जाएगा 4। क्या ये 5 से 5 निपटेगा? क्या ये 4 से 4 निपटेगा? हाँ निपटेगा। क्या ये इसमें गुणा हो जाएगा 4 चौको 16, इसका गुणा इसमें करा देंगे, ये हो जाएगा 4 चौको 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ से केवल 3 बच रहा है, ऊपर नीचे 1 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ बच रहा है 5 बटा में 3 प्लस ऊपर केवल 3 बच रहा है, नीचे 1 लिख लेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 इसका एलसीएम होगा, कितना होगा भैया 3 एलसीएम हो जाएगा इसका, तिरछा गुणा करेंगे तो 16 करने 16 और 3 तरीके 9। ठीक है, चलिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा भैया 3 5 करने 5 और 3 तरीके 9। क्या ये 3 से 3 बाय बाय हो जाएगा? हो जाएगा। और 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और 7 और ये कितना है भैया 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/2, यानी कि 1/2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, क्या ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आया? कि ये सारी बातें आप लोग को क्लियर है? ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो बोर्ड में सवाल 1-2 तो पूछे हुए तो वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आगे लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ में क्या देखेंगे भैया PYQ देखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।